राज्य के खेलगांव स्थित राज्य संग्रहालय का एथनोलॉजी दीर्घा झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के संरक्षण में संजीवनी का काम कर रहा है। यहाँ तुरही, नरसिंहा, ढोल, नगाड़ा, मांदर, ढाक और टमक जैसे कई पारंपरिक वाद्य यंत्रों को संरक्षित कर रखा गया है। गाइड निर्मला तिर्की की माने तो राज्य में करीब 50 से अधिक विभिन्न प्रकार के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जिनमें से कुछ लुप्त प्राय हो चुके हैं। राज्य संग्रहालय रांची में हमारा ये एक एथनोलॉजी दीर्घा है, जिसमें हमने काफ़ी यहाँ के जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो काफ़ी प्रचलन में हैं, उन वाद्य यंत्रों को संजो कर यहाँ पे प्रदर्शित किया है, जिसमें विशेष रूप से मांदर, नगाड़ा, ढोल, ढाक, नरसिंहा और भेड़ वगैरह ये सारी चीज़ें प्रदर्शित हैं। तो ऐसा है कि ये अभी आप वर्तमान स्थिति की जो अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे प्रदर्शित हैं काफ़ी प्रयोग और प्रचलन में हैं। ऐसे अगर जानने वाली बात है कि झारखंड में 50 से भी ज़्यादा ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको पिछले समय से इस्तेमाल किया जा रहा था, है ना। विभिन्न त्योहारों में, बहुत सारी चीज़ों में, रीति विधियों में जैसे ये प्रयोग किए जाते थे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि उसमें से बहुत सारे जो वाद्य यंत्र हैं वो लुप्ति के कगार पे हैं, बहुत सारे ऐसे जो विलुप्त भी हो चुके हैं। झारखंड में संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक जीवन का अभिन्न अंग भी है। राज्य की विभिन्न जनजातियां विभिन्न मांगलिक कार्यों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग करती आई हैं। शोधार्थी अशोक गोप ने बताया कि इनमें से कई अब भी चलन में हैं और कई विलुप्त की कगार पर हैं। झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की बात करें तो बहुत से ऐसे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जो अभी लुप्त होने कगार पे हैं। जैसे अगर उनकी बात करूं तो मोहन बांसी हो जाता है, राटा हो जाता है, केंद्रा हो जाता है, टोइला हो जाता है, सारंगी हो जाते हैं। तो ऐसे सारे वाद्य यंत्र हैं जो आज के समय में लुप्त हो गए हैं और इनके संरक्षण के लिए हमें कार्य करना होगा, नहीं तो झारखंड की जो समृद्ध परंपरा रही है म्यूज़िक को लेकर के या पारंपरिक वाद्यों को लेकर के, वो बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। राज्य में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की सहेजने की मुहिम हमेशा से चलती आई है। ऐसी ही एक मुहिम की शुरुआत लोक कलाकार और संगीत नाटक अकादमी के जनरल काउंसिल के सदस्य नंदलाल नायक ने की। उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के निर्माण और उनके प्रयोग पर जोर दिया है। संस्कृति का जो एक एक्सप्रेशन होता है, संगीत में यूज होने वाले वाद्य यंत्र हैं, तो किसी भी राज्य का लोक संगीत उस राज्य की सबसे बड़ी पहचान होती है, आपकी एग्जिस्टेंस की पहचान होती है। उसको अगर हम लोग संरक्षित नहीं रखेंगे, मतलब कि हम अपनी पहचान के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ करेंगे। नंदलाल नायक ने कहा कि पारंपरिक वाद्य यंत्रों के संरक्षण के लिए इसे रोजगार से जोड़ा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का निर्माण हो रहा है, जिसे GI टैग दिलाने का प्रयास जारी है। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और किसी भी कलाकार के लिए सर्वाइवल एक बहुत बड़ा संकट है। अगर इसको बहुत जल्दी हम रोजगार के साथ में नहीं जोड़ेंगे तो वो समय दूर नहीं है कि हम इससे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। झारखंड में चलना, नृत्य और बोलना गीत बन जाता है। इनके बीच पारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। जरूरत है विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके पारंपरिक वाद्य यंत्रों को संरक्षित करने की, ताकि हमारी संस्कृति संरक्षित हो सके। DD न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास और सौरभ के साथ मैं प्रणय प्रबोध।